हेलो बच्चों, हमने वेट, मास और उसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी इसमें बचती है टाइम। हमने मास, लेंथ, टाइम को कवर किया है। आज छोटा सा टॉपिक ये टाइम के लिए है। टाइम, जैसे कि आइंस्टीन बोलता है, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड्स। घड़ी में जो हम पढ़ते हैं वही टाइम है। लेकिन साइंटिफिकली टाइम क्या कहेंगे? किन्हीं दो ड्यूरेशन के बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव ड्यूरेशन है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं टाइम। जैसे देखिए, आज सनराइज हुआ 21 को, कल सनराइज होगा 22 को, तो एक सनराइज और दूसरे सनराइज के बीच का जो गैप है दैट इज़ 24 आवर्स, दैट इज़ आवर 1 डे। तो इस तरीके से किसी भी रेगुलर फिनोमिना को जो पर्टिकुलरली रिपीट होती रहती हो, कॉन्जिक्यूटिवली चलती रहती हो, उसकी उस गैप को, टाइम गैप को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? टाइम को। जैसे पहले स्टार्टिंग में घड़ियाँ नहीं थी तो लोग सन की पोजीशन को देखकर टाइम की कैलकुलेशन करते थे कि अब कितना टाइम हो गया होगा। तो टाइम के बारे में अगर बात करें तो इसकी यूनिट आप जानते हैं, सेकंड होती है। टाइम की यूनिट सेकंड प्रॉपरली कहेंगे हम एसआई यूनिट। 1 सेकंड को कहेंगे द टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अगर कोई हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और अगर वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है जितने समय में, उस समय को हम कहेंगे 1 सेकेंड। आगे बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी। अभी कुछ इसकी रिलेटेड यूनिट्स और भी जो आपके काम आएंगी साथ साथ पढ़ लेते हैं। पहला है सोलर ईयर। सोलर ईयर से पहले मैं एक बार आपको सोलर डे के बारे में बता देती हूँ। सोलर डे, सन का दिन कितना होता है? 24 आवर्स। यानी कि सोलर डे एवरेज क्या कहा जाएगा? मीन सोलर डे 24 आवर्स के बराबर होगा। एक दिन को हम सोलर डे बोलते हैं। 24 आवर्स के बनाएंगे मिनट, मिनट की बनाएंगे सेकंड, तो 1 सोलर डे में 86,400 सेकेंड्स होती हैं। यू विल कैलकुलेट दिस, ओके। नेक्स्ट है आपके पास सोलर ईयर। सोलर ईयर, सोलर वर्ड जब भी हम बात करेंगे तो सन की ही बात करेंगे। सन के अराउंड अर्थ जो एक रोटेशन कंप्लीट, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको हम सोलर ईयर बोलेंगे। 365 डेज। यू विल कैलकुलेट द सेकेंड ऑल्सो। नेक्स्ट है सेडेरियल डे। ये कुछ डेफिनेशन है, इनको सिर्फ आपको जस्ट लर्न करना है, समझना है। सेडेरियल डे क्या होता है? अपनी रोटेशन के अलोंग जो अर्थ टाइम कंप्लीट करती है, या आप ये कह सकते हो किसी फिक्स स्टार की अगर एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस के अलोंग, उस टाइम को हम कहेंगे सेडेरियल डे। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डे। ये ईयर होगा जिसमें कोई सोलर इक्लिप्स अकर करता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर ये वो साल होता है जिसमें कोई सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है। लीप ईयर आप सभी जानते हैं, जिसमें 365 एंड हाफ 1/4 नहीं बल्कि 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और ये हर 4 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि अब की बार 2020 आपका लीप ईयर है। नेक्स्ट है लूनार मंथ। लूनार वर्ड यूज़ होता है मून के लिए। देखो, जैसे सोलर वर्ड यूज़ होता है सन के लिए, सिमिलरली लूनार वर्ड यूज़ होता है मून के लिए। तो मून हमारी अर्थ का जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लेता है, उस पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, फिर उसके बाद फिर अमावस्या, इसको हम कहते हैं लूनार मंथ। ठीक है। जैसे हमारे सिंपल सोलर कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चलें तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, लेकिन अगर लूनार, हमारा जो भारतीय पंचांग है वो लूनार के बेस पे होता है, चांद की रोटेशन के बेस पे होता है। जैसे आपने अपने जो देसी महीने होते हैं उनमें देखा होगा कार्तिक, ये साठ, बैसाख, सावन, ये जो मंथ हैं, हमारे जो देसी मंथ हैं वो लूनार मंथ पे बेस्ड होते हैं और ये 30 डेज़ के नहीं होते, ये एवरेज में 27.3 डेज़ के होते हैं। जो आपका सोलर कैलेंडर है, सन का जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, वो सन की एक्सिस उस पर पोजीशन पे डिपेंड, इनके अर्थ जो टाइम कंप्लीट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लूनार मंथ होगा, चांद जो है कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन अर्थ की उतने समय का, यानी कि 27.3 डेज़ का। एक और अच्छी सी यूनिट है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, जीके के हिसाब से भी आपके लिए अच्छी रहेगी, शेक। 1 शेक में 10⁻⁻8 सेकेंड होती है। ये बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। ये तब हम इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट पोजीशन को डिफाइन करते हैं। फिर ऐसे ये जो यूनिट्स हैं, ये जो
ये जो आप फिनोमिना देख रहे हो इन सब को हम मेजरमेंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी लास्ट क्लास और इस क्लास के बीच का गैप 1 ईयर, तो आप उसको सोलर ईयर बोल सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में क्या होंगे, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, तो कितने ऑसिलेशन कितने समय में प्रोड्यूस होते हैं उससे आप टाइम की रोटेशन को, टाइम की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होंगे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सोलर क्लॉक जो सन की हेल्प से चलती है, अर्थ की रोटेशन रिवोल्यूशन पर डिपेंड करती है, अर्थ सन का कितने टाइम में रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, ये बहुत ही एक्यूरेट मानी जाती हैं। इनमें पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फ्लक्चुएशंस देखते हैं प्रेशर पे कि कोई पैरेलल फेज कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस होता है, उन ऑसिलेशंस को काउंट करके हम टाइम को नोट करते हैं। एटॉमिक क्लॉक, ये भी बहुत ही एक्यूरेट मानी जाती हैं। एटॉमिक क्लॉक रेगुलर ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती हैं जब किसी एटम का, और उस इंटरवल को हम मेजर कर, जैसे सीजियम की जो क्लॉक होती है वो, इसको एक फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो, 91 92 63 17 70। ये मैंने आपको 1 सेकंड की डेफिनेशन में भी बताई थी। सीजियम 133 का एटम 1 सेकंड में इतने ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। फिर रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग, जैसे ये आर्कियोलॉजी वाले यूज़ करते हैं किसी भी फिनोमिना को फाइंड आउट, जब ये क्या बोलते हैं खुदाई वगैरह करते हैं तो वहाँ से जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं इनको, उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए, किसी ट्री की एज फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग की यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ वैल्यूज़ और कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब हम रेंज की अगर बात करें तो टाइम की रेंज भी मास और लेंथ की रेंज से कम नहीं है। जैसे एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो 10⁻17 सेकंड है, ये इतना बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा। अगर आप नॉर्मल बात करें, छोटे से छोटे टाइम की बात करें, जैसे किसी आई का ब्लिंक होना, पल के झपकना, 10⁻⁻1 सेकंड होता है। एक्यूरेट नहीं है, एवरेज वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। पीरियड ऑफ एक्सरेज 10⁻⁻19 सेकेंड होता है। लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है ये, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻24 सेकेंड। तो ये था कुछ टाइम के बारे में बेसिक, उसके मेजरमेंट और उसकी कुछ डेफिनेशंस। यू विल लर्न दिस। इसके बाद हम एरर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कोई मोशन की वीडियो आपके पास आ जाए। तब तक आप अपना, जब तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहे, बुक को ज़रूर स्टडी कीजिए। Thanks for watching and keep watching.